अस्सलामुअलैकुम। तो आज मेरे पास देखिए एक स्टार्टर यानी कि मोटर स्टार्टर ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मॉडल नंबर या नाम देख लीजिए, aquatex 1PH समरसेबल मोटर स्टार्टर। तो ये ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा था। तो बिना लाइन दिए हुए इसका ढक्कन पहले खोलकर हम देखेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत है, उसके बाद फिर कुछ सोचा जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट है इसीलिए ऑन नहीं हो रहा था। तो चलिए पहले सबसे इसके ढक्कन को हम खोलते हैं। खोल लेने के बाद इसको देखेंगे अच्छी तरह से कहाँ पे क्या दिक्कत। बहुत कुछ फॉल्ट ऐसा होता है कि वो देखते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है। और अगर कुछ फटा कटा नहीं रहता है तब फिर उसमें मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें देख लीजिए क्या क्या लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कंडेंसर बिल्कुल फट गया है। तो दूसरा भी देख लेते हैं। तो एक तो बड़ा पता चला कि वो फटा हुआ नज़र आया। यहाँ पर देखिए दूसरा भी फट गया है। तो मेरे हिसाब से ये इसी दोनों के वजह से सप्लाई फ़िल्टर नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को बदलते हैं, फिर उसके बाद चालू करके भी देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का फॉल्ट साफ नज़र में आया, तो सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है कि इसको बदल कर चेक करें। अगर ये लगाने के बाद भी अगर कुछ काम नहीं किया तो फिर और भी इसमें सामान लगा हुआ है उसे भी चेक करेंगे, कहीं फ्यूज़ तो नहीं शॉर्ट कर गया है या और कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 120 UF लिखा हुआ है, 250 वोल्ट AC। और तो देखिए यहाँ पर 100 MFD 440 वोल्ट AC। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। और दूसरा देख लीजिए, ये है 120 UF। तो यहाँ पर 120 MFD का हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। वो 100 का था तो ये 120 का है। तो चलिए यहाँ पर दोनों को हम यहाँ अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टेप वगैरह अच्छी तरह से इसमें लपेट लेंगे। उसके बाद तब फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर दोनों को पहले हम सेट कर लेते हैं। सब जानी करने लगते अलग अलग करवा। तो देखिए ये कंडेंसर जो हमने ख़रीद कर लाया है, इसमें पिन सॉकेट वाला तो सिस्टम नहीं है, ये वायर वाला है। तो इसको हम पिन में सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हम एक का देखिए यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है। ये देखिए मेरे हाथ में जो है ना, यही सॉकेट लगा हुआ था, यानी कि वो पिन वाला था। तो यहाँ पर तार वाला हो गया, ये वायर वाला जो हुआ तो उसमें तो हम लगा नहीं सकते। तो क्योंकि यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है तो एक तो हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे में टेप लगाना पड़ेगा। 2 सॉकेट इसमें लगा हुआ नहीं है। तो देखिए पीला वाला इसी सॉकेट पे आया है और रेड यानी लाल कलर का भी इसी सॉकेट पे आया है। तो हम यहीं पे कस लेते हैं इसको।
उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा कंडेंसर जो है इसके वायर को अच्छी तरह से खुरच कर उसके ऊपर सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते रहिए कैसे कैसे लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों वायर को अच्छी तरह से इसमें कस लेंगे। तो दोनों वायर को यहाँ हम अच्छी तरह से कस लेंगे। उसके बाद तब फिर इस कंडेंसर के ऊपर आएंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से जो भी करना है देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर भी सॉकेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम सॉकेट कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम सोल्ड करेंगे। तो दोनों वायर के हम पहले ही सोल्डिंग कर लिए थे और उसे भी हम खुरच कर रख लिए थे ताकि और भी ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन पाए, इसीलिए हमने पहले से सब काम कंप्लीट करके रखा है। तो देखिए, तो कोई भी काम हो देखने की बात यहाँ ये होती है कि बिल्कुल ध्यान से देखें, ताकि वैसे तो ये कंडेंसर वाला फॉल्ट कोई ज़बरदस्त फॉल्ट नहीं, लेकिन ये भी फॉल्ट कम नहीं है किसी से, क्योंकि ये कंडेंसर अगर ख़राब हो जाए तो मेरा काम होने वाला नहीं, क्योंकि यही फ़िल्टर करता है, इसी से आगे हम काम करते हैं। तो हर एक चीज़ का हर एक चीज़ में होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ें मिलकर एक चीज़ को चलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों वायर को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिया है। तो यहाँ पर अब रह गया है टेप बेंडिंग का। तो टेप भी इसमें अच्छी तरह से लगाना है ताकि कहीं टच ना हो जाए। तो देखिए हमने सभी चीज़ों पर यानी चारों वायर पे अच्छी तरह से टेप को लगा लिया है। अब इसमें कोई भी परेशानी बचा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अब हम एक बार स्टार्ट करके भी देखेंगे, क्योंकि दोनों कंडेंसर फटा हुआ था तो ये तो हम लगा चुके हैं। अब चालू करके देखेंगे, अगर नहीं चलेगा, चालू नहीं होगा तो फिर कहीं और दूसरा चीज़ चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने सप्लाई डाल दिया है, और ये जो प्लग है ये बहुत बड़ा वाला प्लग था मेरे पास अभी, तो ये 5 पिन सॉकेट नहीं उपलब्ध था, इसीलिए हम सीरीज़ पे ही काम करते हैं। वायर को देखिए हम सटा कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर चालू हो गया है। अब इसको हम ऑन करके भी एक बार देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ रेड बल्ब जो था वो जल गया। तो अब मुझे समझ में आया, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, इसी कंडेंसर के वजह से ये स्टॉप था, ऑन नहीं हो रहा था, चालू नहीं हो रहा था। तो अब तो इसमें मेरे ख़्याल से आप लोगों को देखने के हिसाब से भी कुछ प्रॉब्लम बाकी नहीं रहा है। तो चलिए इतने में ही अब इसको हम समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगले दिन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, शुभ रात्रि।